Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear class, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read dua Rabbi Zidni Ilma. Dear class, आज हम टेस्ट सेशंस के बाद अपने नए चैप्टर का आगाज़ करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री. द चैप्टर इज़ 11 और 59 में जो हमारा टॉपिक है वो ज्योमेट्री से मुतल्लिक यानी कि ट्रिग्नोमेट्री से मुतल्लिक ही है. और सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशंस को देखेंगे. ट्रिग्नोमेट्री यानी कि क्या है? द 6 different ways these sides can be arranged into ratio define the 6 trigonometric functions. कि आपके पास 6 तरीके मुख्तलिफ़ तरीके ऐसे हैं जिसकी मदद से आप रेशोज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, तरतीब दे सकते हैं. और वो जो फंक्शन हैं ट्रिग्नोमेट्री के उनमें साइन, कोसाइन, टेजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेजेंट है. और दीज फंक्शंस आर एब्रीविएट और इनको मुख्तसर अंदाज में जो लिखा जाता है साइन थीटा, इनके थीटा इज़ अ एंगल. जिस पॉइंट पे आप एंगल मालूम करते हैं उस पॉइंट को, उस एंगल को थीटा से ज़ाहिर किया जाता है. और कोस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा और सीकेंट थीटा एंड कॉट, हम इसको मुख्तसर अंदाज में इस तरह पढ़ते हैं. और सबसे पहले देखिए कि एडजेसेंट साइड्स और अपोजिट साइड्स क्या होती हैं. कि जहाँ जिस पॉइंट पे एंगल बने उसकी अपोजिट वाली जो साइड है वो अपोजिट साइड्स कहलाती हैं. और जिस पॉइंट पे और जिस साइड पे आपका एंगल बन रहा है उसको हम क्या कहते हैं? एडजेसेंट साइड. और एंगल के जो एडजेसेंट साइड के जो अपोजिट होती है वो आपका हाइपोटेन्यूस होता है, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं. तो डियर क्लास, इसमें ज़्यादा कुछ चीज़ जानने वाली नहीं है. अपोजिट साइड जो एंगल के अपोजिट हो और जिस पे एंगल बन रहा हो उस साइड्स को हम क्या कहते हैं? एडजेसेंट साइड्स, और उसके अपोजिट यानी कि हाइपोटेन्यूस. तो डियर क्लास, ये भी आपके सामने इसकी एक शक्ल पेश की गई कि ए पॉइंट है, इसके सामने यानी कि एंगल ए के सामने जो पॉइंट बनेगा ए, वो हमारी अपोजिट साइड कहलाती है. और ये नीले कलर की जो आपके पास ब्लू कलर की लाइन है जिस पे एंगल बन रहा है थीटा और एंगल ए भी बन रहा है, उसको हम एडजेसेंट साइड्स कहते हैं. और इसके अपोजिट साइड पे यानी कि हाइपोटेन्यूस है. और ये क्लास जो हमारे पास 6 रेशियोज़ हैं, साइन थीटा, कोसाइन और टेजेंट, कोसिकेंट एंड सीकेंट, कोटेजेंट. तो हमेशा याद रखिए, अगर आपको साइन, कोसाइन और टेजेंट याद हैं तो बाकी तीनों भी याद हैं. क्योंकि साइन का उलट कोसिकेंट है और कोसाइन का उलट सीकेंट है और टेंज यानी कि टेजेंट का उलट आपके पास कोटेजेंट है. तो अभी पता चल जाएगा आपके पास साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस. यानी कि जिन रेशोज़ के दरमियान, जिन वैल्यूज़ के दरमियान हमने रेशो लेनी है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस होगा. और उस रेशो को हम क्या कहेंगे? साइन. अंडरस्टैंड? जी बिल्कुल. जिन रेशोज़ के दरमियान अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस है तो आपके पास जो रेशो आएगी वो क्या होगी? साइन. और अगर बेस और हाइपोटेन्यूस के दरमियान अगर आप लेते हैं तो वो आपके पास क्या होगी? कोसाइन. और अगर आप परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान अगर आप रेशो लेते हैं तो वो आपके पास क्या होगी? टेजेंट. तो और इनका अगर आप ऑपोजिट ले लें तो हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर कर दें, देखिए हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर, तो आपके पास कोसिकेंट आ जाएगा. हाइपोटेन्यूस ओवर बेस कर दें तो आपके पास देखिए हाइपोटेन्यूस ओवर बेस इज सीकेंट. और परपेंडिकुलर ओवर बेस था जो, इसको अपोजिट कर दें, रेसिप्रोकल कर दें अगर आप, तो बेस ओवर परपेंडिकुलर इज कोटेजेंट. तो डियर क्लास, अगर आप इन तीनों को याद कर लेते हैं तो ये आपको याद होना चाहिए. साइन है जो सा वो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस है, कोसाइन बेस ओवर हाइपोटेन्यूस है, टेन जो सा हमारे पास इसको हम मुख्तसर अंदाज में टेन कहते हैं, साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट और कोट. वेरी गुड क्लास. तो ये 6 रेशोज़ हैं जिनको आपने याद करना है और जो पीछे डेफिनेशन बताई वो भी आपने याद करनी है. तो डियर क्लास, और इसके साथ साथ आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं जो सी एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल से मुराद इनके 90 डिग्री से कम जो आपके पास एंगल होते हैं उनको एक्यूट एंगल कहा जाता है. और आप पढ़ चुके हैं बड़ी वाज़ेह अंदाज में पिछली क्लासेस में. तो अब देखें, साइन 0 पे क्या होगा? 0 डिग्री पे 0. जी बिल्कुल.
साइन 30 है जो सा वो आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, लेकिन जो कैलकुलेटर में वो वैल्यू आएगी 0.5 आएगी। तो आपने वो भी आप बड़ी क्लास में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप करेंगे, लेकिन आपने यहाँ पे इस टेबल को याद करना है। जी बिल्कुल, आप इन तीनों वैल्यूज़ की वैल्यूज़ को याद कर लें तो इनका उलट जो होगा वो आपके पास कोसिकेंड, सीकेंड और कॉट होगा। वेरी गुड। तो देखें साइन है जो सा साइन आपके पास यानी कि 0 है, तो साइन 0 पे क्या होता है 0, और साइन 30 पे क्या होगा 30 डिग्री एंगल होगा तो 1/2, और 45 पे क्या होगा 1/√2, और साइन थीटा 60 पे क्या होगा √3/2, और साइन 90 पे 1। तो ये फिक्स वैल्यूज़ हैं। ये क्लास जो आपने याद करनी, इनमें समझने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, ये आपके पास फिक्स वैल्यूज़ हैं, ये आपने सिर्फ याद करनी है। और इसका हाफ पोर्शन अगर आप याद कर लें तो बाकी वैल्यूज़ भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने डेफिनेशन याद करनी है। डेफिनेशंस के बाद जो आपको टेबल बताए हैं वो आपने याद करने हैं। और इस तरह से आज का जो लेसन आपका है वो मुख्तसर सा इतना सा ही है कि 2 टेबल और 1 डेफिनेशन आपने याद करनी है। इंशाल्लाह इन रेशोज़ को और इन डेफिनेशंस के याद होने के बाद हम इंशाल्लाह इसकी मज़ीद तफसील आगे भी पढ़ेंगे अगले लेसन में इंशाल्लाह। और उम्मीद है कि आप इन टेबल्स को अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।